तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और अपनी पढ़ाई की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट, जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी और बहुत ही खास बात होने वाली है मेरे प्यारे साथियों। तो बने रहिएगा पूरे अंत तक। अब मैं आपको थोड़ा सा 1-2 मिनट आपके मैं लूंगा और उस 2 मिनट में मैं आपको अपनी जर्नी शेयर करूंगा कि मैंने किस तरीके से अंग्रेजी की पढ़ाई की और कब से कब तक पढ़ाया। तो पहले मैं बता दूं कि मेरे प्यारे साथियों कि मैं करीबन 2017 से गांव में 2 साल तक बच्चों को पढ़ाया। उसके बाद मैं पढ़ने के लिए निकल गया। इसका मतलब कि मैंने लगभग 2019 से ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट प्रॉपरली कर दिया था, यानी अपने गांव से हटकर थोड़ा सा बड़े शहरों में। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि मेरा जो ड्रीम था कि मैं एयरफोर्स, नेवी या एनडीए किसी एक क्लियर कर नेवी ज्वाइन करूं, पर मैंने तीनों एग्जाम दिए। अनफॉर्चुनेटली मैं सिलेक्टेड नहीं हुआ। इस बात का मुझे बहुत ज्यादा दुख है, क्योंकि मैं देखता हूं कि मेरे साथी आगे निकल गए, मैं कहीं ना कहीं पीछे रह गया। इस बात को लेकर थोड़ा सा दुख होता है, पर मैं आपसे एक वादा कर रहा हूं कि मैं किस चीज में फेल हुआ और मैं किस लिए नहीं अपने ड्रीम पोस्ट को पा पाया, उन सारी चीजों को मैं शेयर करूंगा। और इससे पहले बता दूं मेरे प्यारे साथियों कि मैं जिस माहौल और गली और मोहल्ले से, गांव से आता हूं, वहां पर थोड़ा रिसोर्स की कमी होती थी और उस रिसोर्स के कारण मैं अच्छी ज्ञान और अच्छी बुकें नहीं पढ़ पाया, जिसके वजह से मेरे मार्क्स कम आए। मैं अपने ड्रीम और सपने को खो दिया। मेरे प्यारे साथियों, उसी सपने को देखकर मैं आपके बता दूं कि आपका सपना न टूटे और आपका ड्रीम पोस्ट आपको मिले और आप आगे कैसे बढ़े, उन सारी चीजों को मैं लेकर आया हूं, आपके साथ साझा करूंगा। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि मैंने दिल्ली मुखर्जी नगर में जाके पढ़ाई किया, डीएसएल एकेडमी में। उसके बाद मैं नीतू सिंह मैम के यहाँ भी पढ़ाई किया। उसके बाद मैं बिहार शरीफ गया था, वहां पटना में, वहां पर मैंने पढ़ाई किया। बिहार में भी मेरे प्यार साथियों संजीव ठाकुर करके थे, वहां पर भी पढ़ाई किया। उसके बाद पैसे की कमी की वजह से मैं वापस लौट आया। मेरे करीबन अच्छे खासे नहीं पैसे वहां पर लगते थे, नहीं होने के कारण मैं वापस आया। फिर मैं बनारस गया मेरे प्यारे साथियों, बनारस में भी तैयारी की, पैसे की वजह से मैं चला आया। यानी इन सारी जगहों से मैं पढ़ के जब आया और पैसे की वजह से ज्यादा दिन तक मैं नहीं वहां पर रुक पाया, मुझे इस बात का बड़ा रिग्रेट था कि पैसे की वजह से मैं अपने सपनों को खोया हूं। तो आप पैसे की वजह से अपने सपनों को न खोइए। और इसी को देखते मैंने 2-3 सालों में खूब जमकर पढ़ाई किया और मेरा जो नेवी का पोस्ट यानी ड्रीम था, नहीं जा पाया। इसके लिए मैंने आप सभी को बहुत बेहतरीन कंटेंट इन 4 सालों में मैंने इकट्ठा किया है और मैंने किस किस बुक को पढ़ाई किया और कैसे बुक को पढ़ा, उन सारी चीजों को मैं दिखा दूं मेरे प्यारे साथियों। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी जीडी, अब कंप्लीट इंग्लिश जो है, नया सिलेबस, नई शुरुआत, एकदम बेसिक से क्या पढ़े, कैसे पढ़े, इन सारी चीजों को मैं आपके साथ शेयर करूंगा और सारी कंप्लीट इंग्लिश में पढ़ाऊंगा। यानी 10-15 किताबों को मैंने निचोड़ दिया और पूरा उसको कहते ना कि चाट दिया, तब मैं आपको पढ़ाने आया हूं। जो दिल्ली मुखर्जी नगर, बड़े, मुझे लगता है कि वहां पर जितने बच्चों सपने लेकर जाते हैं, उससे कई बच्चे जो होते हैं, ज्यादा बच्चे अपने सपनों को तोड़ कर आते हैं मेरे प्यारे साथियों। वहां पर क्या कंटेंट पढ़ाया जाता है, वहां क्यों जाते हैं, वो सारा कंटेंट मैं आपको फ्री में पढ़ाऊंगा। वहां के सबसे फेमस टीचर के जो नोट्स हैं, उन सारी चीजों को मैं आपको पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे साथियों। अब आपको फ्री पूरी क्लास मेरे प्यारे साथियों यहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ पर एसएससी सीजीएल एमटीएस पूरा फ्री क्लास कंप्लीट इंग्लिश का बैच में पढ़ाऊंगा। 1 रुपये आपका नहीं लूंगा। आपका सपना नहीं टूटेगा, मेरा यह आपसे वादा रहेगा। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं कि मैंने कैसे तैयारी किया और मेरे नोट्स क्या क्या थे। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि ऐसा कोई भी कंपटीशन एग्जाम का जो लड़का तैयारी करता हो, उसके पास एक किताब ना हो मेरे प्यारे साथियों, ये ब्लैक बुक। ओकेएफ के लिए मैं रिफरेंस करता हूं कि ये आप ओकेएफ की जो बुक है इसको पढ़िए। ये करीबन 20,000 वर्ड का है मिक्सर।
ये इससे ज्यादा आपको आएगा ही नहीं पूरे आपके एग्जाम में, चाहे वो एनडीए, सीडीएस, चाहे एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीजीएल, किसी का भी एग्जाम का होगा मेरे प्यारे साथियों, ओके यही से आनी है आनी, ये पूरी 100%। उसके बाद मैंने प्यारे साथियों जैसा कि आप जानते हो कि जो ये पूरा सिलेबस था इसमें 80% जो मेरे प्यारे साथी होती है वो क्या होता है, वो केप को हम लोग कहते हैं रिपीट होता है। क्या मेरे प्यारे साथियों, रिपीट होता है, रिपीट होता है। तो रिपीट 80% होता है और जो 20% होता है मेरे प्यारे साथियों वो न्यू होता है। कैसा होता है, न्यू। अगर हम 80% को कवर कर ले रहे हैं तो ये 20% कहीं ना कहीं चीजें हमको मिले। ऐसा भाई ये आपको 20% में कोई टीचर भी नहीं बता पाया कि यही आएगा, क्योंकि इतना इसका वेटेज अलग है कि ये कहां से कुछ देगा कोई नहीं जानता है। बट अब मैं आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना है, आप इसको भी लेके साथ में चलोगे। अब मैं आपको बता दूं कि आपको पीवाईक्यू जो होता है मेरे प्यारे साथी, ये पीवाईक्यूज जो कि वो कैप के होते हैं, वो कहां से पढ़नी है, कैसे मैंने कैसे तैयारी किया और मैं कैसे पढ़ता हूं मेरे प्यारे साथियों, उन सारी चीजों को मैं आपको बताऊंगा। ये मैं डीएसएल में पढ़ा था, दिल्ली मुखर्जी नगर। सिनोनियम्स के लिए मैं यहाँ पर 8000 प्लस है, ये पूरा का पूरा मेरे प्यारे साथियों आप देख सकते हैं कि ये आपका पीवाईक्यू है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, ये पूरा पीवाईक्यू मेरे प्यारे साथियों। इसी तरीके से आपको मैं बता दूं कि ये एंटोनियम की कॉपी है, बुक्स है, और इसमें पूरा पीवाईक्यू है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, इसको पढ़ना मैंने पढ़ाई किया। उसके बाद ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और इडियम फ्रेज है मेरे प्यारे साथियों, मैंने इसको देखा, इस सब के सब पीवाईक्यू है। ठीक है, उसके बाद कॉमन एरर के लिए मैंने इस धर्मेंद्र सर की किताबों को पढ़ा। इसके बाद में प्यारे साथियों ये टेंस के लिए मैंने एक किताबें पढ़ी जो कि अब देख रहे हैं कि काफी फट चुकी है, इसको इतना मैंने रट्टा मारा, रगड़ा मारा आपको बस पढ़ाने के लिए मेरे प्यारे साथियों। और यहाँ पर कुछ पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि इससे मैंने तैयारी किया, इसमें बहुत ही अच्छे से समझाया गया है और अच्छी बुक है। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों मैंने खुद का नोट्स बनाया ओकेप के लिए। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट इडियम्स फ्रेज है, ये अलग से मैंने बनाया खुद से। इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर एंटोनियम्स का अलग से बनाया मेरे प्यारे साथियों। इसके बाद यहाँ पर है इडियम और फ्रेज का अलग से मैंने बनाया। उसके बाद यहाँ पर सिनोनियम्स का भी मैं अलग से बनाया। ठीक है, उसके बाद ये मैं अलग से एक फिर से मैंने कहा कि देखता हूँ ओकेप में कुछ अलग मिल जाए। ओकेप के लिए मैंने ये संजीव ठाकुर सर की एक किताब है जो कि ये आप संजीव सर नाम के फेमस टीचर, तो एक आपको पता है कि RAW मतलब कि WFA पढ़ा, सॉरी एसएससी का एग्जाम जो होता है रोजगार भी तंकित पर, उस पर भी पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन ये दूसरे हैं जो कि बिहार शरीफ में मैंने पढ़ाई किया था, वहां से मैंने इसको खरीदा था और वहां पे मैं थोड़ा इसको पढ़ा। उसके बाद मैंने ये ट्रिक की जो एडवांस है इसको मैंने पढ़ा। ये ट्रिक पे कुछ अच्छी खासी बुक है। जैसे मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, इसमें एक सवाल अगर कैसे याद करना है, लिखा गया है ऑडेसियस। ऑडेसियस का मतलब होता है साहसी ढीस। तो जो ऑडी कार को सिटी में किसी को धक्का मारते हुए तेज चलाना तो उसे ऑडेसियस कहते हैं। ऑडेसियस का मतलब ऑडी गाड़ी से याद कर लेंगे, ऑडी ऑडेसियस, इसका मतलब साहसी, साहसी लोग चलाते हैं। तो ये याद करने का फार्मूला है, ट्रिकी है, इसको मैंने पढ़ा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे रोजगार भी तंकी सर की एक किताब है जनरल इंग्लिश की, इसको भी मैंने खूब पढ़ाई किया, इसको भी देखा कुछ नया मिल जाए। मैंने जहां से हो सकता था कि जहां से मुझे नया मिल जाए वो सारी चीजों को मैंने पढ़ा और उन सारी चीजों को मैंने देखा। उसके बाद मैंने अपना खुद का एक, क्या इतनी मोटी किताबें, क्या इतनी किताबें पढ़ना संभव है? अब इतनी किताबें तो पढ़ना नहीं, आपके पास समय नहीं है, अब इतनी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ये इतनी किताबें आप पढ़ोगे, इतना पढ़े, इतना टाइम किसी के पास नहीं है मेरे प्यारे साथियों। हालांकि मुझे पढ़ाना था इसीलिए मैं इतनी किताबों को पढ़ा, ये तो कम है, बाकी मैं अपनी और अलग से किताबें बताऊंगा मेरे साथियों जो कि मैंने और कितनी किताबें पढ़ी थी उन सारी चीजों को। क्या इतनी किताबें पढ़ना संभव है? बिल्कुल भी संभव है, पर थोड़ा समय लगेगा मेरे प्यारे साथियों। तो आपका समय बहुत कीमती है और समय नहीं गंवाना है, समय को हम लोग उपयोग करना सीखेंगे। इसीलिए मैं अपना खुद का नोट्स बनाया हूं मेरे प्यारे साथियों। अब इस नोट्स में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि ये पूरा का पूरा मेरे प्यारे साथियों पार्ट ऑफ स्पीच का नोट्स है। अब ये दिल्ली के मुखर्जी नगर के सबसे बेस्ट टीचर, वहां पे मैंने पढ़ाई किया, सारे नोट्स को बनाया। अब आपको 1 रुपये भी कहीं लगाने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा नोट्स मैं आपको फ्री पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे साथियों।
इसके बाद ये ग्रामर का नोट्स है जिसमें हम लोग पैसिव नरेशन, टेंस पढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। इन सारी चीजों को मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्या चीज, फ्री। ये देखिए, ये पूरा का पूरा नोट्स आपको जो आप ऑफलाइन में जाके पढ़ते हो बड़े बड़े शहरों में, यानी इतनी किताबों को मैंने बस सिर्फ इतनी मोटो में कन्वर्ट कर दिया है अपने नोट्स, पर्सनल नोट्स में। अब इस पर्सनल नोट्स को मैं जब आपको पढ़ाऊंगा, आपका कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप होगा कि आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे बोलोगे कि हाँ। मेरे प्यारे साथियों, टीचर का लेवल अप डाउन हो सकता है पर सिलेबस सेम रहता है, पढ़ाने का तरीका अलग होता है लेकिन कंटेंट सेम रहता है। और कंटेंट कोई भी पढ़ाता हो टीचर बेस्ट है तो वो टीचर भी बेस्ट है। और कंटेंट मैं कह रहा हूं कि उम्र भले ही छोटी होगी पर जज्बा बहुत बड़ा है मेरे प्यारे साथियों। हम लोगों को कुछ बनना है जरूर, और इसी संघर्ष को लेकर मैं आपके साथ ये फ्री क्लास करा रहा हूं। और 1 रुपये कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, नहीं कहीं। यूट्यूब पे जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि लाखों वीडियो मेरे पास सामने आ जाती है, हजारों टीचर्स इंग्लिश के हैं, लेकिन मैं जब पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि मुझे पूरा कंटेंट नहीं मिलता है जो मुझे चाहिए। क्योंकि अगर वो फ्री में पूरा पढ़ा देंगे मेरे प्यारे साथियों तो वो ऑफलाइन में पेड कोर्स में क्या पढ़ाएंगे। लेकिन मैं अपने सपने को हारा हूं और उस सपनों को न टूटे, किसी और के सपने न टूटे, इसके लिए मैं आपको पूरा फ्री पढ़ाऊंगा PYQ के साथ। और ये पूरी किताबें जो है मेरे प्यारे साथियों, ये पूरा का पूरा PDF मैं आपको पढ़ाऊंगा, पूरा PDF मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक भी नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा, जितनी भी वो कहवाएंगी सारी की सारी यहीं से आएंगी। और सब मैं आपको बता दूं कि ये दिख रहे हैं आप, जो भी एग्जाम है, किसी एग्जाम में आप बैठोगे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा बिल्डअप होगा मेरे प्यारे साथियों। आप कहोगे कि हाँ सर आपने जो पढ़ाया था वही से आया था। बस आपको मुझे एक समय देना है, मौका देना है, फिर देखो मैं आपको क्या करता हूं मेरे प्यारे साथियों। इस सारी चीजों को मैं जब आपको पढ़ाऊंगा और क्लास जब खत्म होगा, बहुत कम समय में सारी चीजों को मैं कवर करा दूंगा मेरे प्यारे साथियों। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, जब पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा और उसका मैं आपको PYQ कराऊंगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, कहोगे हाँ सर दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट। और मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पे भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं मेरे प्यार साथियों। आप सर्च करेंगे इंग्लिश का तो हजारों टीचर आ जाएंगे, किसकी पढूं, क्या पढूं, कैसे पढूं, प्लेलिस्ट में किसका खोजूं, सब कंफ्यूजन होता है। मेरे टाइम पे 2020 से पहले प्यारे साथियों इतना ज्यादा क्रेज नहीं था, ऑफलाइन की फीस इतना ज्यादा थी कि हम लोग की हालत खराब हो जाती थी, खेत बेचना पड़ता था, पर फिर भी सपने पूरे नहीं होते थे। और आपको लग रहा है कि घर बैठे हो जाएगा, पर याद रखिए यूट्यूब से आप पढ़ रहे हो, यूट्यूब उनके लिए है जो ऑफलाइन पहले से पढ़े हैं साथियों। लेकिन अब यूट्यूब पे मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो ऑफलाइन जो है की तरह ही लगेगा आपको, क्योंकि मैं उस चीज को फोर्स देखा है, सीन किया है, महसूस किया है। जब मेरे सपने टूटे थे मैं रो कर दिल्ली मुखर्जी नगर से आया था और उस दिन डिसाइड किया था कि मैं नहीं हुआ तो क्या हुआ, आने वाले कुछ समय में इंग्लिश को इतना पढ़ूंगा और ऐसे पढ़ूंगा कि मैं जिस लड़के को पढ़ाऊं वो कहे कि हाँ सर मैंने कुछ पढ़ा है। तो मुझे एक मौका दीजिए, समय दीजिए मेरे प्यार साथियों, और फिर देखिए कि क्या होता है आपके साथ। ये पूरे नोट्स को मैं पढ़ाऊंगा और ये जानते हैं नोट्स, इस नोट्स की कीमत मेरे प्यारे साथियों कितनी है। अगर इस नोट्स को दिल्ली मुखर्जी नगर में जाओगे पढ़ने के लिए, कैरियर व्हील्स हुआ, चाहे आपका क्या हुआ DSL हुआ या नीतू मैम का हुआ, 20,000 30,000 ले लेंगे और आप ऑफलाइन में 6 महीना 8 महीना रगड़ के चले आओगे। सेम कॉपी, सेम नोट, सेम लिखावट, बट ये आपको फ्री में मिल रहा है। और याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, इन सारी चीजों को आपको घर पर बैठे ही पढ़ाई करनी है और पूरा फ्री में कंटेंट कराऊंगा मेरे प्यारे साथियों। मेरे लिए सब बेस्ट टीचर हैं, बस वहां पर इतने ज्यादा पैसे लगते हैं मेरे प्यारे साथियों कि हालत खराब हो जाती है। इस वजह से मुझे वहां पर उस नगर से नफरत सी हो गई थी, पर क्या कर सकते हैं, सपना जब टूटता है तो दिक्कत होती है, नफरत होती है चीजों से। वहाँ के टीचर बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पर कहीं ना कहीं की वहाँ का जो माहौल है इतना कॉस्टली है कि गरीब लोग नहीं सरवाइव कर पाएंगे प्यारे साथियों। इसीलिए मुझे वहाँ पर छोड़ना पड़ा और आना पड़ा। मैंने पढ़ाई किया, सारे नोट्स को आपको मैं पढ़ाऊंगा साथियों। तो चलिए मैं अब आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, इतना मैंने आपको बताया।
अब आप मेरे पे भरोसा रखिए, छोटे भाई पे भरोसा रखिए, बड़ा भाई समझकर और छोटा भाई समझकर, और आप पूरा वीडियो को देखिएगा, आप पूरे क्लास को करिएगा, फिर आपको कॉन्फिडेंस कितना बढ़ रहा है मुझे बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।